गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 आज से हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, ये हमको चेक करना है। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हमको चेक करना है। और बोल रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करना है। कब हल करना है? जब क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? x माइनस 3y-3 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। और ये दूसरा दिया है, ये होगा पहला समीकरण। और दूसरा दिया है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम पहले समीकरण से क्या करेंगे? निकालेंगे a1 b1 और c1 के मान। ठीक है, तो हमारा पहले समीकरण से हमारा a1 का मान कितना है? x का गुणांक 1 है, b1 यानी कि y का गुणांक माइनस का 3 है, c1 यानी कि ये जो होता है अचर पद, ये कितना है? माइनस का 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से निकालेंगे a2 b2 और c2। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या हमारा? 3, समीकरण 2 में y का गुणांक माइनस का 9 और अचर पद माइनस का 2 है। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ रहा है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा? a1/a2। ठीक है, तो हमारा देखो a1 कितना है? 1/a2 3, 1/3। a1/a2 का मान कितना होगा? 1/3 हो गया। अब दूसरे निकालेंगे b1/b2, तो हमारा देखो b1 हमारा कितना है? माइनस का 3 और b2 है माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, ये देखो ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया। ठीक है, अब निकालते हैं c1/c2। हमारा c1 कितना है? माइनस का 3 और c2 है माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या ये जो है ये दिया a1/a2 बराबर किसके? b1/b2। देखो दोनों का मान कितना है? 1/3 1/3 है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2। देखो इसका भी मान 1/3 है और इसका भी मान 1/3 सेम है ना, लेकिन जो c1/c2 निकला वो कितना है? 3/2 है, वो तो बराबर नहीं, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। चूंकि c1/c2 के ये दोनों नहीं बराबर, तो ये लिखेंगे। देखो ये वाली किस में आती थी? हमने बताई थी एक सारणी। देखो पीछे देखते हैं। ठीक है, इधर एक सारणी है, ये देखो जब क्या होगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तो क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होगा जब जब ये वाली स्थिति होगी। ठीक है, अब क्या होगा? यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरे में कहा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो क्या होंगी? रेखाएं हमारी समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। तो यही स्थिति हमारी आ रही है आंसर में, यही तो आ रही है सेम। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अतः रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो जब रेखाएं समांतर होती है तो क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? रेखाएं क्या होती हैं? हमारी असंगत होती हैं, रेखाएं हमारी क्या? असंगत है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में 2x प्लस का y बराबर 5 और 3x प्लस का 2y बराबर 8 ये दिया हुआ, इसको हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहला समीकरण 2x प्लस का y बराबर क्या दिया हुआ है? 5। ठीक है, तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। 2x प्लस का y, ये 5 इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। इसको डालते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ है? यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस का 2y बराबर 8, इसको भी सही से लिख लेते हैं। तो 3x प्लस का 2y, ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर में क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे? a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे और c1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में यक्स का गुणांक क्या है? 2, वो हो जाएगा हमारा a1 का मान 2,
b1 कितना हो जाएगा 1, y का गुणांक कितना है 1, और c1 क्या होता है अचर पद, ये कितना है -5 समीकरण 1 में। अब निकालेंगे a2 b2 और c2, ठीक है। तो हमारा समीकरण 2 देखो ये है समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 3, y का गुणांक क्या है 2, और ये क्या अचर पद -8। इसमें भी निकालेंगे a1/a2, देखो क्या a1 का मान 2/3, ठीक है। a1/a2 कितना है 2/3, और b1/b2, तो b1/b2 ये 1 है और ये 2, ये देखो दोनों बराबर नहीं है ना, यानी कि चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, जब बराबर ना निकले तो हमको c1/c2 निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तथा अद्वितीय हल होता है, ठीक है, तथा अद्वितीय हल होगा, हल है, ठीक है। जब अद्वितीय हल है तो हमसे क्या कहो, हमसे हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो हम हल करते हैं वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। हमारी क्या होती है देखो, तो इससे हल करने के लिए क्या करते हैं एक्स वाई और यहाँ जेड लिखते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यक्स के गुणांक दोनों में क्या क्या है, दोनों समीकरणों में, तो हमारे यक्स गुणांक पहले में 2 है और दूसरे में 3, ठीक है। या तो ये ले लो या तो क्या ले लो, हमारे ये जो हमारा कितना a1 का मान 2 और a2 का मान 3, ठीक है, ये भी सेम है। तो यक्स के गुणांक 2 और 3, ठीक है। y के गुणांक क्या है हमारे, y के गुणांक यानी कि b1 और b2, b1 का मान 1 b2 का मान 2, ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे z नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, गलती से लिख गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो ये होता है मतलब समीकरण में c1 और c2 के मान, तो c1 हमारा -5 c2 -8, ठीक है। तो -5 और यहाँ पे -8 हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। अब हल करते हैं, देखो अब हमको देखो यहाँ लिखेंगे आगे x और बराबर y बट्टे में सब बराबर 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स के नीचे देखो हमको क्या लिखना है, देखो ये यक्स होता है प्लस में होता है और ये माइनस में और ये भी प्लस में, ठीक है, यक्स प्लस ये वाई माइनस, और ये जो होता है अचर पद ये कैसा होता है प्लस का होता है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे यक्स को छुपा लेंगे, ठीक है, यक्स के नीचे लिखने के लिए इसको छुपा लेंगे, तो बचा हमारा क्या ये बचा, ठीक है, इतना तो बचा। अब देखो इतने के लिए यहाँ पे क्या है 1 × -8, ठीक है, तो क्या होगा -8, और फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब देखो 5 दूना 10, वो भी -10, तो -10 ये हो गया। अब देखो दूसरा हमको लिखना है वाई के नीचे, तो वाई को बंद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कितना है 8 दूनी 16 -16, फिर माइनस चिन्ह होता है। अब देखो 5 3 15, इसको क्या 5 3 15, वो भी माइनस का, तो -15 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके नीचे करना है तो इसको बंद कर लेंगे, 2 दूनी 4 -3 एकम 3। अब इसको देखो हल करते हैं, तो x बट्टे ये -8 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 बराबर -y बट्टे ये -16, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 15 बराबर 1/4 में 3 गया 1, ठीक है। अब आगे देखो इसको हल करते हैं, ठीक है। आगे देखो किस प्रकार हल कर लेंगे, x से बट्टे देखो 10 में 8 चला जाएगा 2 बचेगा बराबर -y बट्टे 16 में 15 गया 1 बचेगा और चिन्ह बड़े का लगेगा बराबर 1/1। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x बट्टे 2 बराबर y बट्टे 1 बराबर 1/1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमको एक बार इसको इसके बराबर लेंगे और एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं जब x बट्टे 2 को बराबर लिया 1/1 के, तो इनका तिरक गुणा कराओ, तो x एक में x 2 कम 2, तो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे पुनः, अब क्या करना हमको इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो y/1 बराबर 1/1, तो y कम y बराबर 1 कम 1,
y का मान 1 आ गया और x का मान 2, ये हमको निकालना था। x बराबर 2 और y का मान 1, ये हमारा हल हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या बोला, तीसरे पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, हल करते हैं। दिया 3x माइनस का 5y बराबर 20। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो 3x माइनस का 5y और ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर 0 बचेगा, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है 6x माइनस का 10y बराबर 40। इसको भी सही से लिख लेते हैं। 6x माइनस का 10y और ये 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 बराबर में क्या बचेगा, 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, a1 b1 और c1 के मान। ठीक है, तो समीकरण 1 में यक्स का गुणांक कितना है, 3, और एक में y का गुणांक कितना है, माइनस का मान, तो ये हो जाएगा b1 का मान, और c1 कितना है, माइनस का 20। अब समीकरण 2 से क्या निकालेंगे, a2 b2 और c2। ठीक है, तो समीकरण में ये हमारा कितना है, यक्स का गुणांक 6 हो गया और y का गुणांक माइनस का 10 और c2 यानी कि ये वाला। ठीक है, इतना हो गया अचर पद। ठीक है, अब देखो निकालेंगे a1 बट्टे a2, 3/6, ये कट जाएगा, यानी कि 3 एक कम 3, 3 दूना 6, a1 बट्टे a2 कितना आया, 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे b1 बट्टे b2। b1 हमारा क्या है, माइनस का 5 और b2 है माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ये देखो बराबर आ रहे हैं ना दोनों, तो हमको c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। तो देखो c1 हमारा कितना, माइनस का 20 और c2 माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूना 40। देखो हमारे क्या है, तीनों समान आ रहे हैं ना, तो लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो जब ये तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है, लिखेंगे अतः जब तीनों बराबर आते हैं तो क्या है, हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, संपाती हैं और अपरिमित रूप से, और अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, जब हमारा केवल क्या है, अद्वितीय हल होगा तभी हमको वज्रगुण खंड से हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका पार्ट क्या दिया, x माइनस का 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस का 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, x माइनस का 3y माइनस 7 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1 हमारा। और दूसरा है 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा a1 का मान क्या होता है समीकरण 1 में, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। b1 यानी कि y का गुणांक, y का गुणांक माइनस का 3 है, और c1 यानी कि जो हमारा क्या होता है अचर पद, माइनस का 7 हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 का मान 3, b2 का मान माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का 15। अब निकालेंगे a1 बटा a2, a1 हमारा 1 है, a2 कितना है, 3 है। अब निकालेंगे b1 बटा b2, ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 है, तो हमारा कट के क्या हो गया, 1 हो गया। देखो यहाँ पे जो ये निकला a1 बटे a2 और b1 बटा b2 दोनों समान नहीं है ना, तो जब समान नहीं है तो हमको c1 बटा c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। देखो ये कितना है, 1/3 और ये हमारा 1 है b1 बटा b2। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तथा अद्वितीय हल है। ठीक है, तथा अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है तो हमको क्या करना है, वज्रगुणनखंड से इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करते हैं वज्रगुणनखंड, तो यक्स और ये वाई यहाँ पे 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यक्स के नीचे क्या लिखते हैं, a1 और a, ठीक है, ये लिखते हैं a, ठीक है, a1 और a2 का मान लिखते हैं, या तो यक्स का गुणांक या और दोनों में मतलब समीकरण 1 का यक्स का गुणांक लिखो या समीकरण 2 का
यक्स का गुणांक दोनों में लिखते हैं, ठीक है, सीरियल से। या तो क्या लिखो A1 का मान और A2 का मान, ठीक है। तो यक्स के नीचे क्या लिखेंगे A1 तथा A2 का मान लिखेंगे, ठीक है। A1 हमारा 1 है और A2 हमारा 3 है, 1 3। तो अब y के नीचे क्या लिखेंगे B1 और B2 का मान, ठीक है। तो ये -3 और ये भी -3 है। और इसके नीचे क्या लिखते हैं C1 और C2, यानी कि -7 और -15, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं x बटे बराबर y बटे बराबर 1, ठीक है, 1 बटे, ठीक है। अब देखो ये होता है प्लस में, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। इतना होगा। अब देखो हमको यक्स के नीचे लिखना है, तो इसको यक्स वाले को कर लेंगे बंद, ठीक है। ये 15 तो क्या हो जाएगा 45, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 से रहेगा, ठीक है। अब होता है माइनस का चिन्ह। अब देखो 7 त्रिका 21, लेकिन ये दोनों माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21। अब देखो y के नीचे इसको बंद कर लेंगे, 15 एकम 15, तो माइनस का 15, चूंकि एक ये माइनस में उधर प्लस में, फिर माइनस, ठीक है। 7 त्रिका 21, वो भी माइनस का, तो माइनस का 21 हो गया। अब इसके लिए इसको बंद कर लेंगे, 3 एकम 3 माइनस का, फिर माइनस 3 तिरका 9, वो भी माइनस का, तो माइनस का 9, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या होगा एक्स बट्टे, देखो 45 में ये हमको इसको घटाना है, तो 5 में 1 गया 4, 4 में 2 गए 2, 24 बचा, बराबर माइनस वाई बटे ये माइनस का 15, और ये माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस 21, बराबर 1 बटे देखो माइनस का 3, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 9, ठीक है। तो x बट्टे 24 बराबर माइनस वाई बट्टे देखो ये माइनस का 15, ये प्लस का 21 है, ठीक है। तो 21 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, और चिन्ह लगेगा बड़े का, 21 बड़ा है, 21 में धनात्मक है, ठीक है। बराबर 1 बटे 9 में 3 गए 6, इतना हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको एक बार यक्स को 1 बटे 6 के बराबर करना है, एक बार y बटे 6 को 1 बटे 6 के बराबर करना है, माइनस वाई बटे 6, मतलब एक बार यक्स बटे 24 को 1 बटे 6 के बराबर करना है, एक बार माइनस वाई बटे 6 को 1 बटे 6 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो हल करते हैं इसको, लिखेंगे जब हमने क्या लिया x बट्टे 24 बराबर लिया 1 बट्टे 6 के, इनका कराया त्रिय गुणा, तो 6x बराबर 24 हो जाएगा। तो x बराबर 24 बट्टे 6, 6 से भाग देंगे तो x बराबर 6 चौको 24, x का माना कितना है हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे लाइन यहाँ लिखेंगे पुनः, अब क्या लेना है माइनस वाई बटे 6 को लेना है किसके बराबर 1 बट्टे 6 के बराबर लिया, तो देखो दोनों में हर में बराबर है, तो क्या 6 से 6 कैंसिल हो गए, बचेगा माइनस वाई बराबर 1, ये उधर भेज दो चिन्ह माइनस का, तो y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकला x बराबर 4 निकला, कामा y बराबर -1 निकला, ये हमारा हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही आता है परीक्षा में, ठीक है। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये दिया पहला समीकरण, ये दिया दूसरा समीकरण, बोल रहा है a और b के किन मानों के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा 2 का पहला पार्ट, समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y बराबर 7, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेंगे, लिखेंगे 2x प्लस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, ये हमारा दिया है पहला समीकरण। दूसरा दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस का 2, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई और माइनस 3a प्लस बी माइनस का 2 इज इक्वल 0, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हमारे कब होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, तो लिखेंगे यहाँ से पहले निकाल लेते हैं समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा a1 का मान क्या निकलेगा समीकरण 1 से x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक 3 और c1 अचर पद माइनस का 7। अब समीकरण 2 से a2 b2 और c2 निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे समीकरण 2 में a2 क्या होगा, यक्स का गुणांक क्या है a माइनस बी, और y का गुणांक क्या है a प्लस बी,
और हमारा ये क्या अचर पद, अचर पद दिया माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2, इतना दिया हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है प्रतिबंध, ये होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इनका मान रखेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का, ठीक है। तो हमारा देखो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है a माइनस का b बराबर b1 हमारा कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b बराबर हमारा c1 कितना है माइनस का 7 बट्टे c2 कितना है माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, बचेगा 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस का 2, इतना बचेगा। अब इसको देखो आगे हल करते हैं, ठीक है। आगे देखो कैसे हल करेंगे, अब इसको आगे ले लेंगे हम, जब लेंगे अब क्या करेंगे हम एक बार इसको इसके बराबर लेंगे और एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, ठीक है। जब हम क्या करेंगे 2/a माइनस b को लिया किसके बराबर 7/3a प्लस b माइनस का 2 के, ठीक है। इसको पहले इसके बराबर लिया तो ठीक है, इनका गुणा करा दो, 3 गुणा, तो 2 का गुणा इसमें क्या होगा 3 दूना 6a प्लस 2b और ये माइनस का 2 दूनी 4 बराबर, अब 7 कैसे में होगा 7a, ठीक है, और माइनस का 7b, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको देखो आगे हल कर, सबको या तो दाएं पक्ष में ले जाओ या तो बाएं पक्ष में ले जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबको बाएं पक्ष में ले जाते हैं, ठीक है, इधर। तो यहाँ 6a प्लस का 2b माइनस का 4 माइनस का 7 है प्लस का 7b बराबर कितना बचेगा इधर 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6a है और यहाँ पे माइनस का 7a है, ठीक है। तो बचेगा कितना 7 में 6 गया a बचेगा और चिन्ह बड़े का लगेगा। यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 7b है, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, 7 2 9b। यहाँ पे -4 है तो -4 को भेज दो उधर, तो इस ये क्या आएगा प्लस का 4 पहुँच जाएगा, ठीक है, दाएं पक्ष में। अब देखो हल करते हैं, यहाँ पे हमारा a है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको दाएं पक्ष में पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो हम इसको उधर पहुँचा, यहाँ पे बचेगा 9b और ये 4 को इधर ले आओ, ठीक है, और ये जाएगा a इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये मान हो जाएगा a का मान हो जाएगा 9b माइनस का 4, इसको समीकरण 2 ले चुके, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था 2/a माइनस b को बराबर लिया था 7/3a प्लस b माइनस 2 के। अब क्या करेंगे पुनः 3/a प्लस b को इसके बराबर करेंगे, ठीक है, इसको इसके बराबर करते हैं, ठीक है। अब पुनः, ठीक है, 3/a प्लस b को बराबर किया 7/3a प्लस b माइनस के 2 से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इनका भी 3 गुणा करा दो, इसका इसमें गुणा होगा 3 तिरका 9a प्लस का 3b माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस का 7b, सबको इधर ले आओ, तो 9a प्लस का 3b माइनस का 6 और ये माइनस का 7a माइनस का 7b बराबर 0। अभी देखो 9a में 7a घटा 2a बचा, 3b माइनस 7b तो माइनस का 4b और ये माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2a है, अब समीकरण 3 से हम इसका मान रखेंगे, a का मान कितना 9b माइनस का 4, तो 2 इंटू हम इसकी जगह क्या रखें 9b माइनस का 4, 9b माइनस का 4 फिर माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखो इसका अंदर गुणा कर दो, 9 दूनी 18b माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0। अब 18b में 4 गया 14b, 8 6 14 माइनस का 14 बराबर 0, तो 14b बराबर ये उधर जाएगा प्लस का 14, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा, b का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब समीकरण 3 में b का मान रख देंगे, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण 3 क्या है 9b माइनस 4 बराबर है 9b माइनस 4 बराबर a, ठीक है। तो 9 इंटू बी की जगह 1 माइनस 4 बराबर a, तो 9 माइनस 4 बराबर a
तो 9 में 4 गया, 5 बराबर ए हो गया। तो हमारे ये क्या होगा, ए का मान 5 और बी का मान 1, दोनों हमारा हल होगा। यही तो हमसे पूछ रहा था, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, अच्छे से करना। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, हमारी रेखा समांतर होती हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमारा 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है, 3x प्लस का y बराबर 1। तो इसको सही से लिख लेंगे, 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर 0। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा दिया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस का 1। इसको भी सही से लिख लेते हैं। तो 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का k माइनस 1 इंटू वाई, इसको जलाएं तो माइनस में आएगा, 2k प्लस का 1 इज इक्वल 0, ठीक है। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इसे क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, a1 b1 और c1, ठीक है। तो हमारा a1 क्या होगा, x का गुणांक समीकरण 1 से 3, b1 y का गुणांक 1, c1 माइनस का 1 हो जाएगा, a2 b2 और c2, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2k माइनस का 1, b2 यानी कि y का गुणांक k माइनस का 1 और c2 कितना है, ये माइनस का 2k प्लस का 1, ठीक है। अब देखो हमसे इसमें बोल रहा है कि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कोई हल कब नहीं होता, लिखेंगे कोई हल नहीं के लिए, ठीक है, नहीं के लिए हमारा क्या होता है प्रतिबंध, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के तो होता है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको लेकर चलते हैं, सबके मान रखेंगे। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, तो केवल इनको ले लो और इसको छोड़ दो, हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो हमारा a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस का 1 बराबर b1 हमारा कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस का 1। इतना हो जाएगा, इनका त्रिज्या का गुणा करा दो, तो इधर इसका गुणा होगा, तो 3k माइनस का 3 कम 3 बराबर। अब देखो 2k माइनस 1 का गुणा 1 से होगा तो इतना ही रहेगा, 2k माइनस का 1। सबको बाएं पक्ष में ले आओ, 3k माइनस का 3, ये 2k आ गया तो माइनस का 2k, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, इधर क्या बचेगा 0। देखो 3k में 2k के बचा k, ये माइनस 3 ये प्लस 1, तो माइनस 3 1 माइनस का 2 बराबर 0। तो k बराबर ये उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो k बराबर 2, ठीक है। तो लिखेंगे k बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हल हो गया, ठीक है। अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, 3 4 दोनों को हल करेंगे, ठीक है।